हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ बिल्कुल ध्यान लगा के बने रहें। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो डालूँ आप पास सबसे पहले पहुँचे। और सभी लोग इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और लाइक कर दें। तो चलिए हम देखते हैं साथियों। तो है भारतीय संविधान संबंधी मुख्य तथ्य, देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर है। उसके बाद फिर यहाँ भी है। अब क्या है, भारत राज्यों का संघ, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान तो होना आवश्यक है। तो उसी क्रम में चलिए देखो, पहला है भारत राज्यों का संघ। तो भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए, सबसे बड़ा संविधान विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग हो गए हैं। साथ ही इसमें 5 परिशिष्ट भी जोड़ दिए गए हैं, जो कि प्रारंभ में नहीं थे। जैसे अनुसूचियाँ पहले 8 थी और 4 बाद में जुड़ी, भाग 22 थे और 3 और जुड़ गए, 25 हो गए। तो इस तरह से आगे बढ़ते गए, जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे आगे होता गया। अब देखिए, भारतीय संविधान का मसौदा, यानी संविधान का मसौदा क्या है। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बहुत विधिवत तरीके से कई देशों का अध्ययन करके तब जाके बनाया था उस समय। तो अब आगे देखिए, जब संविधान का मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया, तो अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। फाइनल ड्राफ्ट तैयार। संविधान सभा कुल 11 सूत्रों के लिए बैठी थी। संविधान सभा 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ था। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ तक बिल्कुल आप अध्ययन कर लिए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं क्या भारतीय संविधान और क्या है इसमें। अब संविधान सभा के सदस्य देखिए, संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इसके पश्चात 26 जनवरी को भारत का संविधान अस्तित्व में आया। इसे पारित करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए। तो भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब संविधान की प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह हम भारत के लोग
इस वाक्य से प्रारंभ होती है। यानी जो संविधान प्रारंभ होता है, क्या प्रारंभ होता है? हम भारत के लोग। अब अगली हेडिंग है संविधान की विशेषता। भारत के संविधान की विशेषता यह है कि वह संघात्मक भी है और एकात्मक भी। भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान हैं। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र था अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित हैं। तीसरी विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता का ही समावेश किया गया है। एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें विश्व के दूसरे संविधानों से भी संकलित की गई हैं। यानी राज्य हो चाहे केंद्र हो, दोनों का संविधान एक ही है, दोनों संविधान के वही बताए रास्ते पर चलती हैं। अब संसदीय स्वरूप। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत का संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 फर्स्ट में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। संविधान के प्रमुख 3 बिंदु। भारत का संविधान 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। पहला, राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। दूसरा, भारत की सरकारी संस्थाओं के मध्य किस प्रकार का संबंध होगा, वे के साथ किस प्रकार कार्य करेंगे, सरकारी संस्थाओं के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और किस प्रकार की प्रक्रिया संस्थाओं पर लागू होगी। तीसरा, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान होंगे तथा नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होंगे। अब अगला है संविधान संशोधन। संविधान सभा के मतानुसार देश चौमुखी विकास के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधान की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए संविधान संशोधन की 3 विभिन्न प्रक्रियाएं दी गई हैं। संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था। यानी 18 जून 1951 को पहला संशोधन हुआ था, जबकि अब तक संविधान में 100 संशोधन किए जा चुके हैं। अब अगला है धर्मनिरपेक्षता। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। इससे पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द था। यह अपने सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म, भाषा पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबरी का दर्जा और अवसर देता है। अब संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब अगला है विदेशी स्रोत। हमारे नेताओं ने अन्य देशों के अच्छे नज़रियों को अपनाया है, जैसे कि सत्ता को केंद्र व राज्य में बांटना कनाडियन संविधान से लिया गया है। वही
फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत संघ से ली गई है। डायरेक्टोरियल एलिमेंट्स आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब भारतीय संविधान टाइप या प्रिंट नहीं। भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी के दोनों संस्करणों यानी दोनों संस्करण हस्तलिखित थे। यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। हिंदी देवनागरी। भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। यानी भारतीय संविधान जो लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। अंग्रेजी में, ये हिंदी में लिखे थे, अंग्रेजी में भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण जादा ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में लिखा था। प्रकाशक। भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटो लिथोग्राफ किया गया था। बताइए, जब उस समय जब इतना कंप्यूटर का ज़माना बहुत कम था और प्रिंटिंग मशीनें कम थीं, तब कई राज्यों यानी कई देशों राज्यों से जाकर जो है मदद लेकर के तब संविधान पूरी तरह से बनाया गया था। प्रिंटिंग, लिखावट बिल्कुल शुद्ध तरीके से। अब आगे का है कलाकारी। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसे शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है। इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं। मूल प्रतियां हीलियम बॉक्स में लिखी गई हैं। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम से भरे केस में रखा गया है ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रहे। भारतीय संविधान बनने के पहले भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मानता था। यानी जब भारत संविधान नहीं था तो जो अंग्रेजी यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बना था उसी से देश चलता था। अब आगे देखिए। अब आगे क्या है? भारतीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, कीर्ति चक्र आदि गणतंत्र दिवस के दिन ही दिए जाते हैं। यानी 26 जनवरी के दिन ही पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा नियम है कि गणराज्य यानी गणतंत्र भारतीय संविधान में ऐसा नियम है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री देश को संबोधन करेंगे यानी संबोधित करेंगे, भाषण देंगे। अब क्या है? 1961 के गणतंत्र दिवस पर होने वाले समारोह में ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ भारत की मुख्य अतिथि थी। यानी 1961 के गणतंत्र दिवस पर होने वाले समारोह में ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ भारत की मुख्य अतिथि। क्योंकि यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि 1961 में कौन मुख्य अतिथि था, तो ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ थी। साथियों, तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम अगला वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोग इतने देर से जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।